नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट। इसका एक चैप्टर है लीनियर मेजरमेंट। उसके एक टॉपिक को आज मैं समझाने वाला हूं जिसका नाम है सरफेस प्लेट। यदि आप सरफेस प्लेट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज, मटेरियल एंड उपयोग समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो सरफेस प्लेट लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेट लिखा हुआ है। प्लेट यहाँ पर होती है एक नॉर्मल प्लेट, और जबकि यहाँ पर जो सरफेस लिखा हुआ है मतलब जो प्लेट होती है उसकी सरफेस का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सरफेस प्लेट। अब बात कर लेते हैं इस डेफिनेशन की। डेफिनेशन को समझने के लिए हम इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये सब्जेक्ट है मेट्रोलॉजी एंड मेजरमेंट, इसके अंदर सबसे ज्यादा बात करेंगे हम मेजरमेंट की और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो यहाँ पर जो प्लेट आपको दिख रही होगी, इस प्लेट का उपयोग किया जाता है किसी वर्कशॉप में या लेबोरेटरीज में। लेकिन दिमाग में यह क्वेश्चन आता है कि वर्कशॉप और लेबोरेटरी में इसका उपयोग क्या होता है। तो इसके अगर मेजरमेंट के आधार पर हम देखें तो मेन दो उपयोग होते हैं, दोनों को ध्यान से सुने। पहला होता है कि ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको एक फ्लैट या समतल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है सेटअप के लिए। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिनका हमें सेटअप बनाना है और उनको एक फ्लैट या समतल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो वहां पर इस प्लेट का उपयोग हम किया जाता है। नॉर्मल टेक्निकल भाषा में बोलें तो इस प्लेट का पहला उपयोग होता है रेफरेंस के रूप में या डेटम सरफेस के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। समझ में आया होगा कि कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जिनको एक फ्लैट या समतल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, उसके लिए हम इस प्लेट का उपयोग रेफरेंस और डेटम सरफेस के रूप में कर सकते हैं। दूसरा मेन उपयोग, कुछ इंस्ट्रूमेंट से हम नॉर्मल मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन जो जिस डिवाइस का हम मेजर करना है उस डिवाइस को एक समतल एरिया पर या फ्लैट एरिया पर रखना होता है, जब उनकी रीडिंग सही आती है या सही मेजर कर सकते हैं। तो वहां पर भी हम इस प्लेट का उपयोग कर सकते हैं, जिस पर रख के, मतलब इस प्लेट पर रखकर हम ऐसे डिवाइसेस का मेजरमेंट कर सकते हैं जिनको एक फ्लैट और समतल एरिया की आवश्यकता होती है। जैसा कि यहाँ पर एक प्लेट दिख रही है, नीचे रबर टाइप की लगी रहती है, ठीक है, या लकड़ी टाइप की लगी रहती है जिससे कि नीचे ग्रिप बन सके। यहाँ पर दो हैंडल लगे रहते हैं जिसकी सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। ऊपर का जो पूरा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम वर्क करते हैं वह कास्ट आयरन का बना रहता है और भी अदर मटेरियल का बना रहता है, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। जो यहाँ पर क्या है, एक क्लोज टॉलरेंस में होता है, मतलब कोई भी क्रैक वगैरह नहीं होता इसमें, एकदम फ्लैट होता है, समतल होता है। इस तरह की इसकी बनावट होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई हैं और मटेरियल भी लिखे हुए हैं, दोनों को समझ लेते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है यह एक रिजिड मटेरियल रहता है, मतलब एकदम कड़ापन रहता है, जिस पर कुछ भी रख दो तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसी इसके अंदर पहली प्रॉपर्टीज होती है। दूसरी होती है कि इसके अंदर जैसे ही हम बेड वगैरह रखते हैं, कोई भी सेटअप बनाते हैं, तो उसमें कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होती। तीसरी क्या होती है, जिस भी मटेरियल का बना होता है उसके अंदर फिनिशिंग एक बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है, जिससे कि इसको एकदम समतल और फ्लैट बनाया जा सके। यह जो बना रहता है प्लेटफॉर्म, इसमें क्या होता है, वियर को रेस्ट कर सकता है, मतलब कोई भी घिसाव नहीं होता है और जंग वगैरह भी इसमें नहीं लगती है। अब ये किस मटेरियल का बना रहता है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कास्ट आयरन का भी हो सकता है, ग्रेनाइट का भी हो सकता है, ग्लास का भी हो सकता है और सेरेमिक का भी हो सकता है। डिपेंड करता है इसके यूज के आधार पर। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज और मटेरियल मिल गए होंगे। अब थोड़े से इसके यूज भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर मैं इसके उपयोग बता रहा हूँ, जैसा कि सरफेस प्लेट के उपयोग लिखा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यहाँ पर पहला लिखा हुआ टेस्टिंग के लिए फ्लेट इसका रेफरेंस या डेटम सरफेस के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे कि इस पर कोई भी टेस्ट करना, कोई भी हमें जो डिवाइसेस और जो भी मेजरिंग डिवाइसेस होती है उसकी सेटअप बनाना है, तो यहाँ पर इसके ऊपर बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कि रेफरेंस या डेटम सरफेस के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा लिखा हुआ कि ऑल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए हम इसको फ्लैट बेस के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं, रेफरेंस सरफेस के रूप में
कर सकते हैं। मतलब जो भी डिवाइस है इनका मेजरमेंट करना हुआ है इसके ऊपर रखकर हम उनकी मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जैसे कि बी ब्लॉक है, एंगल एंगल प्लेट है, साइन बार है, हाइट गेज है, डायल गेज है, कंपलेटर्स है, इन सब का उपयोग हम कर सकते हैं इस पर प्लेटफॉर्म के रूप में। मतलब इसका उपयोग कर सकते हैं इन सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में या डेटम सरफेस के रूप में। तो एक छोटा सा वीडियो था। कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं भी पूछे जाते तो आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, क्योंकि आप मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ऐसे टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।